देश के सबसे हाथ जोड़त है भैया। के एक अनुराग के काटे हैं, लेकिन लाखों अनुराग लड़े बदे तैयार हैं भैया। हमरे तरफ हमारे वकील जो सतवीर हैं भैया, हमारी ओर से आशीर्वाद है। जहाँ रहे अपने परिवार में सुखी रहे, ऐसे बनल रहे गरीबन बदे की इंसान। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, जो आज की तारीख है 24 तारीख, एक बहुत ही इतिहास का रूप है। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उस हत्यारे लालता का घर कब गिरेगा। आज आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखा, सतबीर वकील सिंह, जो सतबीर सिंह वकील हैं, उन्होंने फैसले को सुना दिया कि बुलडोज़र आज भी रात को आ सकता है, कल भी रात को आ सकता है, दिन में भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। और वो सारे फैसले हो गए हैं जिनका आप लोगों को इंतज़ार था। और अनुराग को एक जो है श्रद्धांजलि के रूप में, इस जीत को एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने अर्पित किया और पूरे देशवासियों को बधाई दी। तमाम मीडिया कर्मी लगे रहे। एक वर्षों से मैटर चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन और बाकी है। अगर हम त्यौहार की माने तो दीपावली से तो एक वर्ष हो ही गया, लेकिन तारीख से माने तो 30 अक्टूबर का वो जो है दुखद दिन था, जो कि पूरे देश को झकझोर दिया। अनुराग यादव, जो कि 17 वर्ष भी का जो है गला तलवार से उतार देते हैं। बहरहाल क्या करें, हम लोग भी मजबूरी है, आप लोग भी इंतज़ार करते हैं। आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि इस फैसले के बाद से उस परिवार का भी जो है माताजी का या पिताजी का बयान दिखाइए। तो हम आप लोगों को बता दें कि पिताजी की तबीयत जो है इस समय गड़बड़ है। इसी तख्ते पर, इसी चौकी पर थोड़ा सा दिखा दीजिए, इसी चौकी पर वो बराबर रहते थे, इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको जो पीलिया और तमाम तरीके की बीमारी जो है घर कर गई है, और ऐसे में डॉक्टर ने उनको बहुत ही आराम और ना बोलने की हिदायत दी है। बहरहाल आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा, वकील साहब से भी अनुराग के पापा से बात होती है और इस फैसले को सुन करके पूरा देशवासी खुश है। बहरहाल एक तरफ खुशी है और खुशी के साथ साथ वो गम भी है, क्योंकि उस अनुराग की पूर्ति अब जीवन में कभी हो नहीं सकती है। आइए इस फैसले के बाद माता जी से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस दुख की घड़ी में वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। बार बार माता जी रोने लगती हैं, बात भी करने की हिम्मत नहीं लेती है। माता जी फैसला सुनी वकील साहब। हाँ भैया, सुने तो एक अनुराग के हमरे काट देना, लेकिन हमार लाखों अनुराग खड़ा है। और एक अनुराग के लड़ाई ले बदे भैया, अपने भारत के, अपने देश विदेश के सबसे हाथ जोड़त है भैया। के एक अनुराग के काटे हैं, लेकिन लाखों अनुराग लड़े बदे तैयार हैं भैया। हमरे तरफ से सबकर आशीर्वाद है भैया। सब जहाँ रहे अपने बाल बच्चा में सुखी रहे। हम तो दुख के मारल है, वर्मा के दुख में है, लेकिन इंसान के दुख में मारल है। हम तो मरल है, ये है भैया, मरल पे मरत है। अब पराने के तबीयत सही हो, नहीं अपने तबीयत सही हो भैया। और 2-3 दिन से आदमी जो है भर्ती बाटे, इलाज चलत बा भैया। भगवान है, जनता सबका आशीर्वाद जियत है भैया। और जिए बदे तो ना है। हम तो इंसान मार दे। वकील साहब जो कि सतबीर सिंह हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? बहुत ही उनका 3 महीने से प्रयास रहा, आज उनके प्रयास से ही फैसला हो गया। हमारे वकील जो सतवीर हैं भैया, हमारी ओर से आशीर्वाद है। जहाँ रहे अपने परिवार में सुखी रहे, ऐसे बनल रहे गरीबन बदे की इंसाफ देवात रहे भैया। हमारे तरफ से बहुत भैया जो है कि समझ ले कि लड़ाई लेने और लेत है ना भाई, तो वही लेंगे। हाँ भैया, अब लेंगे उन और लेत हैं, लेत रहें भैया। हमारे तरफ से उनकर बाल बच्चा खुशी रहे भैया, जहाँ रहे। घर के लिए तो फैसला आ गया, लेकिन जो अपराधी तमाम छूट गए और केवल वो रमेश बंद है, उनके लिए क्या मांग है आपकी? कभी क्या होगी? हे भैया, उस हत्यारा आतंकवादी कसाई ये धरती पर रह के क्या करेंगे। एक अनुराग के काट के खाए गए ना उन्हें,
पता न कितना अनुराग कटियों ये धरती पर रही हैं। उन्होंने के जवन है फांसी हो, कारावास हो, उन्होंने यहाँ कबो देश में अपने लौके न लौकी है तो दूसरों अनुराग के वैसे कटियन भैया। अब गरीबन के तो पैसा बहाना भैया को पैसा से जवन है कि कानून खरीद ले, प्रशासन खरीद ले, ओकरे पास तो पैसा न रहल भैया। तब ने ऐसा करे को दिन दिहाड़े हाथे समरे छीन के काट दे हमार हीरा, हमार जीवन समझ ले जी अब बिरी था, हम जी के का करत। 1 साल के दिन रह गया भैया। ये 30 तारीख के 7 बजे घटना हो, कैसे हम जिए थे ये धरती डोला था अपराधी बन के, समझ ले बज्जर बन के हम बाटी हुई। 2 बछिया बदे अपने 2 बच्चा न होती तब धर्म अपन जान हत्या दे दे हुए कहे हम कुछ ना बे भैया। सबसे विनती करत है भैया अपने अपने बच्चन के भैया क्यों जिन्हें तुम्हें हमारे पागले की ना शिक्षा दे जे दे भैया। तो गड़ासी तलवार बंदूक से पढ़ाई से सब शिक्षा दे भैया। हमारे के ना पागल क्यों जीन बन के अपने बच्चन के शिक्षा दे। जे छोट रहा तो जे बड़ा रहा तो जे जैसन रहा हथ पद में भैया सबके भैया वह कई बोला क्यों वरहाना दे 16 साल की उम्र में। आज हमारे भैया के अनोज बच्चा का काट के उन्होंने ताइक्वांडो के खिलाड़ी के खुमन कहते हैं भैया। हमारे नाम रोशन करते दूर दुनिया के नाम रोशन करते भैया। हमारी खुशी गरीबी खाई गई ना। बता दें कि जो है ये एक फैसला तो जिसका आप लोगों को इंतज़ार था कि जिस ज़मीन के लिए उस बच्चे का गला उस हत्यारे ने काटा था, जो है बहुत ही निर्मम तरीके से वो जीत तो जो है मिल गई। अब कब जो है जब चाहे जब अब तो निश्चित है सब लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि वकील साहब ने खुलासा कर दिया कि अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए लालता, चाहे हाई कोर्ट जाए, कहीं भी कोई भी अपील करें कुछ भी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि 1 वर्ष तो लग गया। क्योंकि सबको इसी बात का इंतजार था कि किस सबूत का, किस गवाह का प्रशासन के लोग, शासन के लोग इंतजार कर रहे हैं। शासन प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही थी। पूरे देश के लोग जो है इस बात को कह रहे थे कि क्या अंधा कानून है, लेकिन कानून ने एक जो है प्रयास के बाद एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। आप लोगों के जो है इंतज़ार का, बेसब्री के इंतज़ार का जो है फल है, नतीजा है। इस परिवार के लिए जो है एक थोड़ा सा मरहम जो है लगा है। अगर लालता के घर पर जैसे ही बुलडोजर चलेगा अब तो तय हो गया है, लेकिन उस दिन सबसे ज़्यादा मरहम लगेगा जिस दिन जो है उन हत्यारों को जो है फांसी होगी। क्योंकि आज जो दर्द ये माता पिता झेल रहे हैं, आज पिताजी जो है हॉस्पिटल में हैं और इस घर की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखा, इस घर की जो गैया थी वो बिक गई, इस घर का पेड़ था वो बिक गया। पिताजी भी दवा की इस थोड़ी सी यानी अभी हम थोड़ी सी खुशी कहेंगे, क्योंकि जो अभी तो केवल घर गिरने वाला है, बुलडोजर उस पर चलने वाला है, लेकिन असली मलहम तब होगा, थोड़ी सी खुशी और ज़्यादा तब होगी जब ऐसे अपराधियों को जो है एक ऐसी सज़ा मिले ताकि कोई फिर जो है इस तरीके की हरकत करने की जो है कदम यानी मन में सोच भी ना पाए। ऐसी रूह कपा देने वाली सज़ा होनी चाहिए उस हत्यारे रमेश को, उस हत्यारे लालता को, जो कि जो है एक मासूम बच्चे को इस माँ के सामने ही तलवार से गला को अलग कर देता है। एक घटना पूरे देश को झकझोर देती है। बहरहाल बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो वकील सतबीर सिंह जी, लगभग 2-3 महीने से, उसके पहले भी तमाम वकील लगे रहे, लेकिन वो इंतज़ार करते करते लोगों का विश्वास टूट गया था। क्योंकि तारीख पे तारीख, एक हफ्ते में 2 तारीख 3 तारीख पड़ती थी और आए दिन कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। लेकिन इसके पहले जो 24 तारीख का जो दिन रखा था, सतबीर सिंह ने बड़े ही विश्वास और बड़े ही हौसले के साथ कहा था कि 24 तारीख को कुछ न कुछ फैसला जो है ज़रूर हो जाएगा और वो भी अनुराग के पक्ष में होगा। और हमारी और बुलडोजर चलने के लिए जो आदेश जो है न्यायालय से मिल चुका है। अब प्रशासन के ऊपर है कितने जल्द जो है उस हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलाते हैं।
और आप लोग दुआ कीजिए। और थोड़ा मैं ये भी चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि जो अनुराग का परिवार था, जिस तरीके से एक ही बच्चा था और परिवार टूट चुका है, उस तरीके से सरकार ने आर्थिक सहयोग भी नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। जिस तरीके से निर्भया के परिवार को जो है 50 लाख से ऊपर जो है सहयोग राशि मिली, और ऐसे में जब इनका आप लोगों ने वीडियो देखा कि यही माँ और वही अनुराग की बहन जो है घर खेती में कार्य करने के लिए मजबूर होती हैं, क्योंकि पिता को जो है दवा के बल पर चलना है। तो इस तरीके से इस घर की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन के लोग और जो यहाँ के बड़े बड़े हैं, जिनको परमात्मा ने उस लायक बनाया है, तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से या नंबर हम आपको बता दें 8419 064 609, या आप जो अनुराग यादव जो आप लोगों को खाते का नंबर है या जो कुछ भी है, क्योंकि यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है वीडियो को उड़ा देती है। 2 वीडियो हमारे उड़ चुके हैं। तो ऐसे में 8419 064 609, अगर इस नंबर पर भी आप बात करना चाहते हैं, अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं, इस परिवार की मदद कीजिए। और आप लोग दुआ कीजिए कि कम से कम अनुराग के जो पिता हैं वो जल्द स्वस्थ होकर के घर पर आ जाएँ। हम लोग हॉस्पिटल में गए थे और जैसा उन्होंने कहा कि 2 दिन में हमको जो है डॉक्टर जो है छोड़ देंगे। इस समय बात हुई थी, कैसी तबीयत है पिताजी की? ना ठीक है भैया, ना ना ठीक हो गए। अच्छा, पीलिया जो है बढ़ गया है। पी लिया है, लाल खून में जो है कि इन्फेक्शन हो गए, सफ़ेद खून कम हो गए, टाइफाइड है, कई बीमारी है। कई बीमारी हो भैया। जेके बदे हम लोग जियत रहे वो तो साथ छोड़ दे भैया, के बदे जियल जाई। कसाई को तो दुख दे ही दे। देखिए, इस घड़ी में जो है अनुराग की जो है बुआ आई है, थोड़ा सा हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दुख की घड़ी है। कुछ बात भी जो है मुंह से नहीं निकलती है। बाबू का फैसला आज एक बुलडोजर चल जाए, ये खबर से आपके जो आज जो मेरे भतीजा है, मेरे आँख का पुतरी है, आज बुलडोजर चल जाए। साल के दिन और आ गए, जिन्हीं दिन उम्र लाल का कत्ल हुआ, वो दिन 12 बजे रात से पेट में हौल फूका कि कहीं बैठ के हिक भर रोई नहीं। सुबह भयल जाके घर में केवाड़ी उठगा करके बल भर आंसू गिरल हीरा खातिर कि कवन दिन आज हमारे लाल का देखौले कि चारों कोने हमने रो रहा है, कलप रहा है। जौनी दिन बुलडोजर चल जाई, जौनी दिन उसको फांसी लग जाई, तो हमने का मन जो हो का अर्थिल होई। लाल तो चला गया हाथ से, हाथ मिज साल के दिन और आ गए। का हमन के संतुष्टि कभी ना हो सकी कि जब ले इस शरीर में चोला रही तब ले हमन के सबूर नहीं हुई। जब घर से चली ल तो लाल के कहले कि लाल अगवा दौड़ा लावत रहल, अब के हमन के आगे पीछे दौड़ी। एक ही भाई रहा, रात दिन टेंशन में चिंता में वो खटिया धै लिया। 2 ठे बच्ची है, उसका के सहारा होई। यही सबर हो, इंसान हो, ये धरती पर लायक जन्म सुमति बरस, वो इंसान वो बच्चन का सहारा हो जाए। बाबू एक शोक में भाइयों की तबीयत खराब हॉस्पिटल में भर्ती है। जो मेरा भाई है वह बच्चा के शोक में खटिया धै लिया। भौजाई की भी हालत खराब, भौजाई बसर का हो करके 2 बच्चिन के खातिर अपने रोजी रोटी पर कह रहा गृहस्थी में। अब भाई तो एकदम बेकार हो गया, केकरे बल से केकरे पैरूक से भाई करी। हमनों का आधार तो खत्म हो गया हर तरह से। हमने कैसे जी रही, ईश्वर जी आ रहा है जो जन्म देता है सबका, वही के सहारे हमने जी रहा है। समझिए जो है पूरा परिवार जो है ये अनुराग की बुआ हैं, और भाई भतीजे किसको प्रिय नहीं होते हैं। और जहाँ यहाँ पर हंसती मुस्कुराती आती थी, बाबू जो दौड़ कर इनको लेने जाता था, वो सारी यादें, क्योंकि अब तो अनुराग की यादें हमेशा के लिए
इस परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में जो है अनुराग की यादें बनी रहेंगी। और जो इस परिवार की मांग थी, मंशा थी, बुलडोजर चलने के बाद वहाँ पर उस ज़मीन पर एक बाबू की जो है प्रतिमा लगा दी जाए, ताकि जो है उस बच्चे को देख करके जैसे वो जो जमीन बंजर है उस पर मेरे भतीजा का, मेरे लाल का कि मेरा लग जाई तो जबले जे जिंदा रही, जे धरती पे जन्मी, सब तो देखी न कि ऐसा ऐसा लड़का का हत्यारा कत्ल किया, दिन दहाड़े किया, 6 बजे सवेरे होत हम लोग के यह चाहते कि हमारे घर गिर जाए और लाल का स्क्रीन वहाँ बन जाए, कि जौने दुनिया देश देखे कि कितनी धरती पर के आयल के गैल तो दुनिया तो देखी न। बस भैया बाबू की जो है, अनुराग की जो है प्रतिमा अगर लग जाएगी तो कम से कम लोगों के लिए एक याद बनी रहेगी, और किसी और अनुराग के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा, क्योंकि एक समाज में एक बहुत सीख जाएगी। और वहाँ पर जो है अनुराग का इतिहास जो है पत्थरों पर लिखा जाएगा कि अनुराग के साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, और अपराधियों का जो है क्या हुआ। तो कम से कम इससे जो है तमाम अनुराग का जो है गला बच जाएगा, क्योंकि ज़मीनी विवाद में तमाम लोग जो है, आप लोगों ने देखा देवरिया में 6 जाने एक दिन में गई, तो ज़मीनी विवाद में जो तमाम लोगों की जान ले रहे हैं। महाभारत में करोड़ों लोगों की जानी गई ज़मीनी विवाद में। तो कम से कम जोगी जी ने देवरिया के बाद ये आदेश दिया था कि जो भी ज़मीनी विवाद हो निपटाए जाएँ। तो हम चाहेंगे कि जो भी सरकार है वो भी इस मामले पर ध्यान दे और इस मामले को जल्द से जल्द अनुराग की प्रतिमा लगाया जाए, जल्द से जल्द बुलडोजर चलाया जाए, जो कि देश की मंशा है, सभी देशवासियों की मंशा है। उस बच्चे का जो गम है, वो दर्द है, वो तो कभी कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा देखने के बाद मन को थोड़ा सा ज़रूर सुकून मिलेगा कि कम से कम जो देशवासी हैं उनके प्रयास से अनुराग की जो यादें हैं, उन यादों को ले करके हमारे देशवासी या घर परिवार के लोग जो है ज़िंदा रहेंगे। ज़िंदा क्या है, एक जो है समझिए केवल शरीर चलता है और तमाम तरीके से बीमारियां पिताजी को ग्रसित हैं, माताजी को ग्रसित हैं, और किस तरीके से परिवार चल रहा है, ये तो जो है हम लोग देखने के बाद हम लोग की रूह कांप जाती है। और आप लोगों को मजबूरी होती है, क्योंकि लोग रोते हैं, हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, मजबूरी होती है, आप लोग कमेंट करते हो कि आखिर में इस समय अनुराग का परिवार कैसा है। तो आप लोगों का बराबर जैसे ही सतबीर सिंह का बाइट पड़ा कि फैसला हो गया है, तैसे आप लोग बराबर कमेंट करते रहे कि अनुराग के परिवार की क्या स्थिति है, थोड़ा सा आप लोग दिखाइए। तो हम लोग जो है रात के समय में, आप लोगों ने देखा कि रात के समय में कोर्ट में भी फैसला हुआ लगभग 6 बजे, और यहाँ पर भी जो है इस समय हम लोग रात का ही समय है, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलिए ठीक है, एक बरसों से तमाम मीडिया भाई लगे रहे इसी इंतज़ार में कि कम से कम अनुराग को न्याय मिल जाए। तो हम लोगों को भी एक थोड़ी सी खुशी है इस बात की कि कम से कम वो न्याय मिल गया। जिस ज़मीन के लिए उस बच्चे का बलिदान हुआ है, उस ज़मीन पर बुलडोज़र, उस जो अवैध तरीके से जो भवन बना हुआ, निर्माण बना हुआ है, 2 महिला मंजिला है हत्यारे लालता का, उस पर बुलडोज़र जल्द से जल्द चल जाए और अनुराग की प्रतिमा लग जाए। और बाकी जो है आप लोग कमेंट में अपने विचारों को ज़रूर बताइएगा। और मैं दोबारा कह दूं कि जो लोग भी, क्योंकि इस घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, पिताजी हॉस्पिटल में हैं, जब इस घर पर कोई कमाई का जरिया नहीं है, हौसले सब पस्त हो गए हैं, तो आप लोग अगर आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। 8419 पर आप लोग फ़ोन से बात कर सकते हैं। और अनुराग के पापा का भी चैनल चलता है, अनुराग यादव, रामजीत यादव के नाम से। उस चैनल पर जाएंगे तो उस पर भी नंबर है, उस पर भी जो है आप लोगों को बारकोड मिल जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट भी मदद कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं तो फ़ोन करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग मदद कर सकते हैं। और हम अपील करते हैं देशवासियों से, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे, परिवार कम से कम भूख से ना मरे, बीमारी से जो है तड़प कर ना मरे। बहरहाल जो भी ईश्वर ने लिखा है, जो दंड दुख है, उसको कौन मिट सकता है। होनी तो हो गई, लेकिन इस परिवार को जिंदा रखना हमारे समाज का, हमारे देश का परम कर्तव्य है, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर